धन्यवाद सभापति जी। मैं आज देश के रेलवे स्टेशनों का पुण्य विकास कैसे हो रहा है और आदर्श रेलवे स्टेशन अमृतकाल के दौरान मेरी फ्लाइट है, केंद्र ने जो अमृत योजना में रेलवे स्टेशन बना रही है, इस पे मुझे एक प्राइवेट मेंबर बिल पे बोलने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का टाइम दिया है। सभापति जी, आज भारत की रेल ट्रैक लगभग 115,000 किलोमीटर लंबा है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है तो वो रेल है। सभापति जी, भारत में हर दिन करीबन 2.5 करोड़ लोग रेल से यात्रा करते हैं और इस देश के अंदर वर्तमान में करीबन 8,000 रेलवे स्टेशन है। भारतीय रेल रोजाना 23 लाख टन माल ढोती है। आज भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए रेलवे का इसमें बहुत बड़ा एक अहम योगदान रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले 8 साल के अंदर इस रेल की व्यवस्था को सुधारने का सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। भारतीय रेल 8 मई सन 1845 को इसकी स्थापना हुई थी। 177 साल पुराना भारतीय रेलवे आज भी सस्ता और मन पसंदीदा लोगों का एक जरिया है, परिवहन का जरिया है। और मैं आपके माध्यम से पूरे विश्व के अंदर अगर कोई सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता पसंदीदा अगर लोगों का परिवहन है तो रेलवे, यह कहते हैं मुझे कोई शंका नहीं है। 2014 से पहले और 2014 के बाद की स्थिति दिन रात का फर्क है। देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में रेलवे की पटरियों का दोहरीकरण हुआ, विद्युतीकरण हुआ, यात्री सुविधाएं और विस्तार सुरक्षा योजना का काम तेजी से हुआ है। और मैं समझता हूं कि जितना काम आजादी के बाद से लेकर 2014 तक हुआ, पिछले 9 साल के अंदर इस रेलवे का नवीनीकरण अगर किसी ने किया है तो इस केंद्र की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने किया है। हमारी केंद्र सरकार 2014 से 2022 तक 10,000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैक बिछाए हैं। 2009 से 2014 के बीच में यूपीए की तुलना में ये बहुत अधिक है। सभापति जी, वर्ष 1991 से लेकर 2014 तक यानी 63 साल में भारतीय रेल का कुल 21,413 किलोमीटर रूट इलेक्ट्रीफाई हुआ था और वहीं पिछले 9 साल के अंदर करीबन 30,585 किलोमीटर लंबा रूट को इलेक्ट्रीफाई करने का अगर किसी ने काम किया है तो केंद्र की सरकार ने किया है। मैं मेरी तरफ से देश के प्रधानमंत्री जी और सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जितना काम 63 साल के इतिहास में हुआ है उतना काम पिछले 9 साल के अंदर रेलवे में केंद्र की सरकार ने किया है। कोरोना महामारी से पहले और कोरोना महामारी के बाद इस देश के लिए यह रेलवे लाइफलाइन रही है और कोरोना में हमारी सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए, चिकित्सा और अन्य सेवाओं के लिए जो कदम उठाए हैं वो सभापति जी बहुत सराहनीय कदम है। मैं समझता हूं कि आधुनिक सुविधाओं और सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने तय किया है, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्तमान में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कर रहे हैं। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी तक 12 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन का जो रेलवे ट्रैक पे चलाई जा रही है, इसका रूट निर्धारण हुआ है। अभी कल ही देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 ट्रेनों की शुरुआत की है। मैं सबकी तरफ से देश के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। सभापति जी, हमारी केंद्र की सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और उनके उत्पादकों को तेजी से रेलवे की मदद से देश को कोने कोने तक पहुंचाने का काम इस देश की किसान रेल सेवा ने शुरुआत की है। पहली किसान रेल सेवा जब 2020 में महाराष्ट्र में और बिहार के बीच में शुरुआत हुई थी, यानी 167 रूट पर किसान रेल सेवाएं संचालित की जा चुकी है, जो 7 लाख टन से अधिक माल ढुलाई का काम कर रही है। सभापति जी, भारतीय रेलवे ने आदर्श रेलवे योजना की शुरुआत की थी और इस देश के अंदर
करीबन 1253 रेलवे स्टेशन में से करीबन 1225 रेलवे स्टेशन को विकसित करने का काम और एक विश्व स्तर पर एक सुविधा लेस देने का काम अगर किसी ने किया है तो केंद्र की सरकार ने किया है। मैं समझता हूं कि देश के जो बचे हुए रेलवे स्टेशन हैं वो जल्दी विकसित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत जो चयनित रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण है, यात्री की सुविधाओं का विस्तार है और साफ सफाई करने का काम है, उचित पार्किंग की व्यवस्था है, भवनों का पुनः निर्माण है। अगर यह किसी ने काम करके दिखाया है तो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र की सरकार ने करके दिखाया है। मैं एक आग्रह करना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि ऐसे कई रेलवे स्टेशन जो आजादी से पहले के रेलवे स्टेशन थे, जो हमारी सीमा पे और सीमा पार जो रेलवे स्टेशन चल रहे थे, वो एक टूरिस्ट पॉइंट की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण हो रहे हैं। सभापति जी, मुझे कहते हुए कोई शंका नहीं है कि आजादी से पहले यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान जब एक था तब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हिंदुमल कोट जगह है, वहां से ट्रेन जब पाकिस्तान जाया करती थी। आजकल तो सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमा पे वहां पे वायरिंग भी लग गई है, कंटीली तार जो लगाई गई है, हम लोग उधर नहीं जा सकते, वो इधर नहीं जा सकते। वहां पे हिंदुमल कोट यानी देश की आजादी से पहले वो जो रेलवे स्टेशन था वो आज भी रेलवे स्टेशन है। और मैं समझता हूं कि वहां पे एक रिट्रीट होना हमारे लिए सबके लिए सौभाग्य की बात है। केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि वहां पे इंडिया और पाकिस्तान की रिट्रीट हो, ताकि एक टूरिस्ट पॉइंट की दृष्टि से एक वो बहुत बड़ा टूरिज्म एक स्थल वहां पे बन सकता है। उस जगह का नाम हिंदुमल कोट है। सभापति जी, मेरे जो क्षेत्र है उसमें रायशी नगर है, श्री विजयनगर है, करणपुर है, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, सूरतगढ़ है। इन रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन बनाने का काम अगर किसी ने किया तो इस सरकार ने किया है। 9 साल पहले 2014 से पहले मेरे क्षेत्र में एक भी आदर्श रेलवे स्टेशन नहीं था। इतना बड़ा क्षेत्र, एक भी आदर्श रेलवे स्टेशन नहीं था, लेकिन 9 साल के अंदर 5 आदर्श रेलवे स्टेशन बनाने का काम केंद्र की सरकार ने किया। मेरी तरफ से मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा। आज हम लोग सीमा पे बैठ के पूरे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सभापति जी, अगर हिंदुस्तान के किसी भी कोने से, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से श्री गंगानगर यानी बॉर्डर से हम लोग चले तो सीधा ट्रेन पूरी हिंदुस्तान में किसी भी कोने पे हम लोग पहुंच सकते हैं। ऐसी व्यवस्था अगर किसी ने की है तो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने की है। सभापति जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी सरकार ने जो रेलवे स्टेशन है उसको अमृत महोत्सव के अंदर यानी आजादी के 75 साल बाद अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत सरकार ने देने का काम किया है। और वो जब अपग्रेड होंगे तो उसमें सारी सुविधाएं होगी। ऐसी व्यवस्था अगर किसी ने की है तो अभी वर्तमान में केंद्र की सरकार ने की है, जिसमें मेरे रेलवे स्टेशन 3 रेलवे स्टेशन सूरतगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ को इसमें शामिल किया गया है। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि जो अर्निंग 1,20,000 रुपए से ज्यादा अर्निंग के रेलवे स्टेशन है, उन रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत योजना में उसको शामिल करने का माननीय मंत्री जी का आप कष्ट करेंगे। जो 1,20,000 रुपए से ज्यादा अर्निंग के हैं तो रेलवे स्टेशन रेलवे को बचत के रूप में रखते हैं। मेरे ऐसे रेलवे स्टेशन कई आ रहे हैं जिनका जिक्र मैं नहीं करूंगा, मैं रिटर्न में दे दूंगा, लेकिन मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इनको शामिल किया जाए। हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पे आपने वॉशिंग लाइन स्वीकृत की है, अभी 32 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि विभाग ने दी है। मैं आपको और रेल मंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना अच्छा काम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सौगात के रूप में उन्होंने दिया है। एक ऐतिहासिक जो सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी और श्रीमान रेल मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस देश के आजादी के 75 साल बाद अमृतकाल में हमारी केंद्र की सरकार ने जो रेलवे स्टेशन की शुरुआत की है। सभापति जी, अभी इस रेलवे स्टेशन को सुदृढ़ बनाने के लिए इस अमृतकाल योजना में देश के सरकार ने अभी करीबन 1,275 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा कि इतना अच्छा और इतना जल्दी इस काम की शुरुआत हो रही है। अभी जो चयनित रेलवे स्टेशन है 1,275 जो छोटे रेलवे स्टेशन है, उनके यात्रियों में सुविधाएं देने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। फूड प्लाजा, स्टेशन भवन बनाना और नवीनीकरण, पार्किंग और सुविधा देने का काम, आधुनिक सुविधा उसमें उपलब्ध हो, यह देने का काम केंद्र की सरकार कर रही है।
मैं आपके माध्यम से मैं केंद्र की सरकार को और देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 9 साल के अंतराल में, यानी 9 साल के एक छोटे से कार्यकाल में जितना काम 63 साल में हुआ, उतना छोटे से कार्यकाल में केंद्र की सरकार ने करके दिखाया है। मैं मेरी तरफ से अध्यक्ष जी, मैं कुछ डिमांड रख के मैं अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। मैं केंद्र की सरकार को मैं इसका धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली यह कुशल नेतृत्व की सरकार और रेल मंत्री जी का कठिन परिश्रम का बल जो आज भी भारतीय रेलवे का पूरी तरह से कायाकल्प हो रहा है। पिछले 9 वर्ष के दौरान भारतीय रेलवे संपूर्ण रूप से बदल गया है। आधुनिक रेलवे की ओर से अग्रसर यह हो रहा है। रेलवे का तेजी से विद्युतीकरण हो रहा है। आधुनिक ट्रेनों का संचालन हो रहा है। रेल मार्गों को मजबूत किया जा रहा है। यात्री सुविधाओं में विस्तार हो रहा है। फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण और माल ढुलाई का काम तेजी से हो रहा है। हमारी सरकार द्वारा निरंतर रेलवे के बजट में बढ़ोतरी करने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। ये तो शुरुआत है। आने वाले दिनों में भारतीय रेल और बड़े विकास देखने को मिलेगा। सभापति जी, मैं कुछ केंद्र सरकार से मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र और राजस्थान के लिए मैं डिमांड करूंगा। हम लोग सीमा पे रहते हैं, सीमा पे रह के इस देश के प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। तो मैं सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि राजस्थान का एक सांगानेर, जो जयपुर का हमारा जो रेलवे स्टेशन है, उसको अपग्रेड करना चाहिए। विश्व के कोने कोने से टूरिस्ट वहां पे आते हैं और अभी वर्तमान के अंदर उस पे केंद्र सरकार ने पैसे भी दिए हैं, लेकिन उसको और ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि उनको अपग्रेड किया जाए। मेरे श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में आमजन की सुविधाएं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे लाइन को 16 जो ऐसे रेलवे अंडरब्रिज है, मैं जिसकी लिस्ट माननीय मंत्री जी को मैं दे दूंगा, उनकी निर्माण की आवश्यकता है, उनको पूरा करने का काम सरकार करेगी। मैं अभी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी श्री गंगानगर से 120 करोड़ रुपए का एक पिट लाइन का काम अभी शुरुआत होगा, जिसका केंद्र सरकार काम करेगी। श्री नई दिल्ली से श्री गंगानगर तक के एक वंदे भारत ट्रेन जिसकी शुरुआत होगी, केंद्र सरकार ने वो एक पॉइंट चुना भी है। राजस्थान में 6 जगह चुनी है, जिसमें से एक श्री गंगानगर भी है। उसकी शुरुआत होगी। तो मेरा मंत्रालय से आग्रह है कि विभाग ने एक पिट लाइन श्री गंगानगर के लिए 120 करोड़ रुपए का एक एस्टिमेट बना के केंद्र सरकार को भेजा है, तो उसको स्वीकृत करके उसका काम सरकार चालू करेगी। सभापति जी, 98 के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तो वो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गए थे। उन्होंने एक सड़क की घोषणा की थी कि हनुमानगढ़ से लेके रावतसर पल्लू होते हुए सरदार शहर तक, जिसका सर्वे आज भी चल रहा है। मैं विभाग से आग्रह करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने, एक तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने उस सड़क के लिए घोषणा की थी और उसको पूरा करने का काम यही सरकार और माननीय रेल मंत्री जी करेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप पधारे हो साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस रेल लाइन के बारे में विशेष तौर से देखेंगे। एक रायसीनगर से अनूपगढ़ खाजूवाला होते बीकानेर तक, यानी बॉर्डर पे कोई भी रेल लाइन नहीं है। सभापति जी, You are a lucky member, Honorable MRA already here. थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि वो रायसीनगर, अनूपगढ़, खाजूवाला और बीकानेर तक एक डिफेंस की दृष्टि से, सेना की दृष्टि से, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से भी उस ट्रैक को बनाना बहुत जरूरी है। एक मेरा आखिरी पॉइंट है, एक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसर नामक जगह है, वहां पे उस शहर से 2 ट्रेनें निकलती है, 2 ट्रैक निकलता है। एक तो सीधा 1 किलोमीटर दूर से जाता है, एक उस ट्रैक के उस सिटी के अंदर से निकलता है। तो वहां का रेलवे स्टेशन अपग्रेड करने के लिए और वो ट्रैक एक हो जाए, इसके लिए मैंने एक प्रपोजल भी माननीय मैंने मंत्री जी को भेजा है। मैं उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी आग्रह करूंगा। मैं श्री गंगानगर से आता हूं, वहां पे सिख बहुल क्षेत्र है सभापति जी, और हम लोग सबसे ज्यादा अमृतसर पे यानी गुरुद्वारा पे, वहां पे हम लोग आस्था रखते हैं। अमृतसर हमारा, हम लोग मत्था टेकने के लिए जाते हैं। तो मेरे बीकानेर से धुरी के लिए, बीकानेर से धुरी के लिए एक ट्रेन चलती है 20471 और 20472। वो बीकानेर आके 90 घंटे तक वहां पे खड़ी रहती है, एक स्टेशन पे 90 घंटे। और मेरा केंद्र सरकार से आग्रह, मैंने मंत्री जी से भी मैंने आग्रह किया था कि इस ट्रेन को, दूरी नहीं सर, पूरी बीकानेर से, पूरी से ये ट्रेन है, इस ट्रेन को बीकानेर से श्री गंगानगर, व्यास
डेरा और अमृतसर तक इस ट्रेन को हम लोग अगर बढ़ाने का काम करेंगे तो यह ट्रेन हमारे सबके एक आस्था का केंद्र है, उस बिंदु पे हमें ले जाने का काम करेगी। सभापति जी, आपने मुझे बोलने का टाइम दिया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं मेरी तरफ से केंद्र की सरकार को और माननीय रेल मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि रेलवे के मामले में पिछले 9 साल के अंदर केंद्र सरकार ने इतने बड़े फैसले किए हैं। पूरा का पूरा हिंदुस्तान इलेक्ट्रीफाई हो रहा है, मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट्रीफाई हुई है। मैं इसके लिए माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने बोलने का टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you.